किसानों को जीएसटी सुधार से सीधा फायदा मिलने वाला है। अन्नदाताओं को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और भंडारण जैसी सेवाएं अब अधिक किफायती हो जाएंगी। इससे न केवल खेती आसान होगी, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में जीएसटी का सरलीकरण किसानों के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। यह किसान हितैषी, गांवों को मजबूत करने वाला और टिकाऊ सुधार है। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो अब ट्रैक्टर और उसके पुर्जों पर जीएसटी घटकर केवल 5% हो गया है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम किसानों को मिलेगा, क्योंकि वे आसानी से आधुनिक मशीनें खरीद पाएंगे। सस्ते ट्रैक्टर और उपकरणों से खेती में समय की बचत होगी, मेहनत का खर्च घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक भी अब किफायती हो जाएंगी, जिससे किसान पानी की बचत करते हुए टिकाऊ खेती कर सकेंगे। अब स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, हार्वेस्टिंग मशीनरी और ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह 15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन, थ्रेशिंग और कंपोस्टिंग मशीनों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खाद सस्ती होगी और किसानों को समय पर उपलब्ध होगी। वहीं जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व अब 12% की जगह 5% पर मिलेंगे। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, मिट्टी की सेहत सुधरेगी और छोटे किसानों और एफपीओ को लाभ होगा। फल, सब्जी और मेवों पर जीएसटी 5% होने से कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं है, जबकि घी और मक्खन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे डेयरी किसानों की आमदनी बढ़ेगी और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी फायदा होगा। दूध के डिब्बों पर भी टैक्स घटने से सप्लाई चेन मजबूत होगी और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन और प्राकृतिक शहद पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है, जिससे मत्स्य पालकों, मधुमक्खी पालकों और आदिवासी समूहों को लाभ मिलेगा। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ते सिंचाई उपकरण मिलेंगे, उनकी लागत घटेगी और टिकाऊ खेती को बल मिलेगा। वहीं केंदु पत्तों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की आजीविका मजबूत होगी, क्योंकि यह उनके लिए प्रमुख वन उत्पाद है। ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी, किसानों की उपज आसानी से बाजार तक पहुंचेगी और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी सुधारों ने किसानों के लिए खेती को आसान, सस्ती और टिकाऊ बनाने की राह खोल दी है। सस्ते उर्वरक, आधुनिक मशीनें, बेहतर सिंचाई प्रणालियों और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अब हर अन्नदाता की पहुंच में है। यह राहत न केवल उनकी लागत घटाएगी, बल्कि पैदावार और आय भी बढ़ाएगी। आखिरकार यही बदलाव भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत करते हुए देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि की नींव को और मजबूत बनाएगा।